तो हेलो साथियों, वेलकम टू क्रैक कंपटीशन चैनल। और आज की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 5 होने वाला है। कौन सा डिस्कस करेंगे? पार्ट 5, और ये लास्ट ही होगा लगभग। और इसका हम लोग देखने वाले हैं कंसेप्ट 6 कि क्या कहता है। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि इससे पहले वाली क्लासेज में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या, कैसे सब्जेक्ट के साथ कैसा वर्ब यूज़ होगा, पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने कंसेप्ट पे। तो बिल्कुल फोकस के साथ इस क्लास में जुड़ जाना है, लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने कंसेप्ट पे। जो कंसेप्ट 6 क्या कहता है, ध्यान से देखना है कि जब भी अगर दो सब्जेक्ट आ रहे हों, कितने सब्जेक्ट? 2 सब्जेक्ट, ठीक है। इसमें भी 2 सब्जेक्ट आएंगे। जैसे ध्यान दो, यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट किससे ज्वाइन हो? नाइदर नॉर। ये कॉम्बिनेशन होता है। नाइदर का कॉम्बिनेशन किससे होता है? नॉर से होता है, ठीक है। आइदर और, ठीक है। वैसे ही और का और से ही होता है, ये भी कॉम्बिनेशन आ जाता है। नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन होता है किससे? बट आल्सो से। ये सब पता होना चाहिए पहले आपको, ठीक है। अब इसमें से इसके बाद एक सब्जेक्ट आता हो, ठीक है, इसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा एंड इसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा, यानी सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा अभी कि क्या बात हो रही है इस कंसेप्ट में। पहले इतना ध्यान देना है कि नाइदर नॉर, आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो अभी और है, ठीक है। तो इससे 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हो, ज्वाइन हो 2 सब्जेक्ट इन सब से, तो जो हमारा वर्ब आता है, क्योंकि हम लोग वर्ब भी तो डिस्कस कर रहे हैं ना हर कंसेप्ट में, तो जो हमारा वर्ब आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है? इसके पास वाले के अकॉर्डिंग। मतलब क्या हम बोले, ध्यान से देखना, इसके पास, नॉर के पास, मतलब सेकंड वाले के पास जो सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा ही वर्ब आएगा। इससे कोई मतलब हमको नहीं है, इस वाले सब्जेक्ट से हमको कोई मतलब नहीं है। हमको बस देखना है ये सब्जेक्ट कैसा है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। अभी एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करते हैं, ध्यान से देखना है इस पॉइंट को। आइदर द कैट, और आइदर का कॉम्बिनेशन पहले ही मैंने बताया है, आइदर का कॉम्बिनेशन किससे होगा? और से होगा, है ना। तो आइदर द कैट और द डॉग, ठीक है, और द डॉग हैज या हैव बीन हेयर। इसमें देखने वाली बात यहां है कि द कैट, द डॉग, 2 सब्जेक्ट आए हैं, तो ऐसा लगता है कि 2 सब्जेक्ट की बात हो रही है तो प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन हमारा कंसेप्ट ऐसा नहीं कहता है। कंसेप्ट क्या कहता है कि अगर सेकंड वाले के पास जो सब्जेक्ट आएगा इसके अकॉर्डिंग ही हमारा वर्ब आना चाहिए। अब देखो सेकंड वाला कौन सा है? और है ना। इसके साथ सेकंड वाला सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट 2 द डॉग है, डॉग है। इसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब आएगा। द डॉग कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सबको पता है। तो यहाँ पे कौन कैसा आ जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हैव हट जाएगा, हैज हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड हम लोग देखते हैं, फिर उससे क्लियर करते हैं एक और एग्जाम्पल से, ताकि पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके जब हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपको पूरा कंसेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस लगाएंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। सेकंड जो हम एग्जांपल देखते हैं, सेकंड एग्जांपल से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स, ध्यान देना है यहाँ पे। नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स, ठीक है। गोइंग, पेरेंट्स इज या आर गोइंग फॉर अ पार्टी। इससे पूरा क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट क्या कह रहा है। ध्यान से देखो, नाइदर का कॉम्बिनेशन किससे होता है? नॉर से होता है। ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनता है, आगे मैं बताऊंगा आप सबको। तो नाइदर का कॉम्बिनेशन नॉर से होता है, ठीक है। हम लोग इसमें सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट 1 कौन सा है? ये है
राम। सब्जेक्ट टू कौन सा है, हिज पेरेंट्स। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, माता पिता की बात हो रही है, तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या राम के अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब आएगा या हिज पेरेंट्स के अकॉर्डिंग? तो कंसेप्ट क्या बोलता है कि सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है, नॉर के पास जो सेकंड वाला सब्जेक्ट होता है, इसके अकॉर्डिंग ही क्या आना चाहिए, वर्ब आना चाहिए। तो यहाँ पे कैसा है, हिज पेरेंट्स कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, कौन सा आएगा, इज हट जाएगा, आर हमारा सही हो जाएगा। नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर गोइंग फॉर अ पार्टी। ठीक है, ये हमारा 6 कंसेप्ट क्लियर होता है। इसमें कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ कि उस पे क्या कहता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को जानने से पहले कुछ बातें हम लोग को जानना जरूरी है। ये भी आइदर, नाइदर और नॉन एंड क्या बोलते हैं ऑन ऑफ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये कि आइदर का यूज कब होता है। ध्यान देखो, ध्यान से दो, यहाँ पे आइदर या नाइदर ये हमेशा तब आएंगे क्योंकि आइदर का तो मतलब पॉजिटिव होता है, नाइदर का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमेशा जब दो में से किसी एक के बारे में बात होगा, तो दो में से किसी एक के बारे में बात होगी तो, ठीक है, किसी एक के बारे में बात होगी तो क्लियर, ये आएगा। नॉन का भी निगेटिव होता है, नॉन भी निगेटिव देता है। तो नॉन का यूज कब होगा, जब बहुतों में से, बहुत लोगों में से एक के बारे में बात होगी तो। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये पहले क्लियर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने कंसेप्ट के तरफ कि कंसेप्ट हमारा क्या कहता है। थोड़ा सा ये जानना जरूरी था क्योंकि डाउट ना हो कि नाइदर कब आएगा, नॉन कब आएगा। ठीक है, अब कंसेप्ट जो हमारा कहता है ये है आइदर ऑफ। कंसेप्ट क्या है, आइदर ऑफ का, नाइदर ऑफ का, नाइदर ऑफ का, नॉन ऑफ का एंड वन ऑफ का। देखो, आइदर ऑफ के बाद नाउन आएगा तो वो नाउन कैसा आएगा, इसके बाद मतलब कहने का मतलब टोटली चारों के बाद ही क्या आएगा, नाउन आएगा। वो कैसा नाउन आएगा ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, वर्ब कैसा आएगा, क्योंकि हम लोग यही देख रहे हैं नाउन आने का मतलब क्या, सब्जेक्ट ही तो होगा ना। तो सब्जेक्ट कैसा आएगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसा आएगा। तो ध्यान दो, आइदर ऑफ के बाद या नाइदर ऑफ के बाद या नॉन ऑफ के बाद या वन ऑफ के बाद, चारों के बाद जो नाउन आता है यानी जो सब्जेक्ट आएगा वो कैसा आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। क्लियर, कैसा सब्जेक्ट आना चाहिए, प्लूरल। अब चूंकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ वर्ब भी प्लूरल आना चाहिए, लेकिन ऐसा कतई नहीं है क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या कहता है कि आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नॉन ऑफ एंड वन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो तो प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। ऐसा सिंपल सी बात है ना कि आइदर मतलब मैंने अभी बोला दो में से किसी एक के बारे में बात करना, तो किसी एक ही के बारे में बात होगी, यहाँ पे प्लूरल नाउन रहेगा, दो लोगों की बात। नाइदर का भी दो में से किसी एक की बात हो रही है यानी सब्जेक्ट एक ही है। नॉन ऑफ का मतलब भी बहुतों में से एक, तो बात तो एक ही के बारे में हो रही है ना, एक लोगों के बारे में, इसलिए हमारा जो वर्ब होता है वो कैसा आता है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम लोग और क्लियर कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल्स हम लोग ले लेते हैं, नॉन ऑफ द कार्स इज या आर इन वर्किंग कंडीशन। क्लियर, हम लोग कर लेते हैं एग्जांपल्स यहाँ पे। ध्यान दो, नॉन ऑफ कंसेप्ट में हमारा है ना, नॉन ऑफ द कार्स। अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दे सकता है, कार्स के जवाब पे आपको कार या कार्स करके दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे नॉन ऑफ के बाद जो नाउन है वो कैसा आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्स हो जाएगा, ना कि कार होगा। ठीक है, नॉन ऑफ द कार्स हो जाएगा। ओके, प्लूरल नाउन आना चाहिए। उसके बाद जो हमारा कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉन ऑफ द कार्स मतलब बहुत ऐसी कार हैं, बहुत ज्यादा कार हैं, उनमें से एक के बारे में बात हो रही है। ठीक है,
तो जो हमारा वर्ब कैसा आएगा, इज आएगा, ना कि आर आएगा, इज इन वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है कंसेप्ट 7 क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। तो अब हम लोग देखने वाले हैं लास्ट कंसेप्ट, जो हमारा 8 नंबर का कंसेप्ट है। इसमें नॉर्मली 2 पॉइंट आते हैं, इसको ध्यान से देख लेना है कि अगर बोथ आएगा, किसी सेंटेंस में बोथ आएगा, तो बोथ के बाद एक नाउन आएगा, और वो नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। ठीक है, और जो वर्ब आएगा तो जाहिर सी बात है, बोथ का मतलब होता ही क्या है कि 2 लोगों का बात करना, 2 लोगों की बात करना, तो प्लूरल होता है, तो वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। यानी सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल, नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल, और उसके अकॉर्डिंग वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। मोर देन वन, मोर देन वन के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर, और वर्ब भी कैसा आता है, सिंगुलर आता है। क्यों, इसका रीजन है मोर मतलब ज्यादा, देन वन, मोर देन वन मतलब ज्यादा में से एक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, एक की, तो नाउन भी कैसा आना चाहिए, एक आना चाहिए, वर्ब कैसा आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। बोथ द बॉयज हैज या हैव पास्ड द टेस्ट, तो क्या हो जाएगा, बोथ द बॉय, बोथ द बॉयज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, हम देख लेते हैं क्या मिस्टेक है। बोथ, हाँ ठीक है, बोथ नाउन प्लूरल आना चाहिए, तो बोथ द बॉयज हैज या हैव पास द टेस्ट, तो क्या हो जाएगा, बोथ द बॉयज के बाद प्लूरल आ जाएगा ना, तो हैव हो जाएगा, पास द टेस्ट। हैव कैसा होता है, प्लूरल वर्ब होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, मोर देन वन सिटीजन, देखो सिंगुलर आया है, वाज या वेयर, वेयर हट जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, किल्ड इन टेररिस्ट अटैक। अब देखो यहाँ पे क्या बात है, जैसे कि हमने बात किया था, मोर देन वन के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर, वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा कंसेप्ट जितनी है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आज पूरा कंप्लीट होता है। तो ये आज का पूरा कंसेप्ट हमारा क्लियर होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। ठीक है, ये कंसेप्ट 8 था, 8 कंसेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है इसमें, पहले की क्लासेस में जितनी भी पार्ट हुई है, 5 पार्ट हुआ है। तो इसमें से पूरे में से कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और इसका जितने भी पढ़ाया गया है इन सब का PDF आपको लिंक में मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे भी मिल जाएगा, क्लासेस भी वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट हुआ हो इसमें से तो कमेंट में ज़रूर बताना। आई होप पूरा सब कुछ क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और कोई भी अगर वीडियो में कोई भी क्लास में कुछ भी दिक्कत होती है तो कमेंट में ज़रूर बताया करो, उसको सुधारा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।